नमस्कार, मैं आपके साथ अंकित मिश्रा और न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप। बुलेटिन की शुरुआत कर लेते हैं महाकुंभ की बड़ी खबर के साथ करते हैं। तो महाकुंभ का चौथा दिन है और आज संगम के तट पर जनसैलाब लगातार उमड़ रहा है। करोड़ों श्रद्धालुओं ने अब तक श्रद्धा की डुबकी लगा ली और आज महाकुंभ के चौथे दिन में विशेष संगम के तट पर भारी जनसैलाब की संख्याओं के बल में देखने को मिलेगा, क्योंकि करोड़ों की संख्या में आए श्रद्धालुओं ने डुबकी लगाना शुरू कर दिया है और संगम में आस्था की जो डुबकी है पावन जल से, वो और भी ज्यादा जीवन को संवार रही है। ये संगम के तट की एरियल शॉट आप देख रहे हैं, जहां देख पा रहे होंगे तमाम जो जन सैलाब है, जन हुजूम है, वो आपको यहां घाट के द्वार पर नजर आ रहा है। बाहर संगम से लेकर के संगम क्षेत्र तक कुछ यही नज़ारा आपको नजर आएगा। बोटों के जरिए या यूं कहें कुछ लोग पैदल भी इस संगम के जल में अपने पुण्यों को और बढ़ा रहे हैं, पापों को यहीं छोड़कर श्रद्धा की डुबकी लगा रहे हैं। और ये तस्वीरें आपको संगम तट के हम दिखा रहे हैं। चौथा दिन है महाकुंभ का और इस महाकुंभ के महा आयोजन की ये महा तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। पूरा इलाका संगम का कुछ इसी तरीके से इस वक्त जन सैलाब के हुजूम के बीच नजर आ रहा है। भारी संख्या में पहले दिन ही 1.5 करोड़ से ज्यादा लोगों ने डुबकी लगाई थी 13 जनवरी को, और उसके बाद से लगातार भक्तों का तांता लग रहा है। श्रद्धा सुमन और अपनी श्रद्धा भावना को लिए तमाम श्रद्धालु इस संगम के क्षेत्र में एकाएक श्रद्धा की डुबकी लगा रहे हैं। आज चौथा दिन है, भव्यता भी है, दिव्यता भी है और खास इसकी अहमियत भी है। न्यूज इंडिया आपको ये बड़ी कवरेज लगातार दिखा रहा है। संगम का हर वो नज़ारा जो विहंगम हो जाता है वो हम आप तक पहुंचा रहे हैं। जन्मों के पाप उतर जाते हैं जो इन तीनों नदियों के बीच डुबकी लगाते हैं, और यही खूबसूरत नजारा इस वक्त प्रयागराज का है। ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं, क्योंकि एक लंबा संयोग के लिए इंतजार करना पड़ा, जो 144 साल का सूखा मिटाकर नई इबारत लिख रहा है। और इस बार हिंदुस्तान इतिहास रचने की ओर तेजी से अग्रसर है। ये संगम है जहां अलग अलग साधु संतों का जमावड़ा इस क्षेत्र की गरिमा को और चार चांद लगा रहा है। तो वहीं इस कुंभ को ना भुला पाने वाले हर उस क्षण के लिए भी याद किया जाएगा जो यहां पर डुबकी लगाकर श्रद्धा सुमन अर्पित करेगा। कहा जाता है सारे तीर्थ एक तरफ, लेकिन ये जो प्रयागराज की धरा है, यहाँ जो पहुँचा है उसके तीर्थ को चारों तीर्थों का फल प्राप्त हो जाता है। आप इसी से समझ सकते हैं ये जो संगम है, समागम है कई तीर्थ स्थानों का एक तरीके से कहें तो, और इसीलिए भारी संख्या में संगम के किनारे लोगों के पहुंचने का सिलसिला बदस्तूर जारी है।
मेरी सहयोगी पूजा मोहन पांडे इस समय ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर जुड़ रही हैं। पूजा, आज इस कुंभ में क्या खास रहने वाला है? चौथा दिन है आज, और आज दर्शकों को क्या कुछ खास छटाएं वहां से दिखने वाली हैं? बिल्कुल अंकित, आपको मैं बता रही हूँ, देखिए आज जो है लगातार श्रद्धालुओं का तांता सड़कों पर देखने को मिलने वाला है। हालांकि कभी थोड़ी सी भीड़ होगी, पर ये तो तय है कि ये सिलसिला वही व्यवस्था नजर आ रही है। साफ सफाई से लेकर के तमाम चीजों की व्यवस्था अभी भी उसी तरह साक्षाबंद है। अंकित, पूजा, जिस तस्वीर को अब तक देश देख रहा है, क्योंकि कहा जा रहा है कि सारे रिकॉर्ड जो हैं अब तक कुंभ ने तोड़ दिए हैं और उन रिकॉर्डों को तोड़ने का सिलसिला अभी भी बदस्तूर जारी है। अब तक कितने श्रद्धालुओं की डुबकी लगाने का अनुमान सामने आया है? क्योंकि आज चौथा दिन है, 3 दिनों में क्या कुछ नए रिकॉर्ड को ब्रेक किया गया है? सबसे बड़ी बात 3 चीजें हैं अंकित जो हमें समझनी पड़ेंगी। पहला विषय जो सबसे बड़ा है वो विषय है कि इस क्षेत्र में 7,500 करोड़ रुपए इन्वेस्ट किए गए हैं उत्तर प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार के सहयोग से। अनुमानित राशि 4,00,000 करोड़ रुपए, माफ कीजिएगा 4,00,000 करोड़ जो है, इससे अनुमान लगाया जा रहा है कि इतने की आमदनी होने जा रही है। जिनमें से शुरुआत की अगर बात की जाए तो ये जो एक दिन का पैरामीटर है वो ब्रेक होना शुरू हो गया है। हमने श्रद्धालुओं की तादाद अंकित तमाम दर्शकों के साथ में साझा भी की थी। आपने देखा था कि कक्षप द्वार हो या फिर 14 रत्न कथा द्वार, ये जो द्वार 2 3 4 कोनों पे 4 बनाए गए हैं, यहाँ से जब भीड़ एंटर कर रही है तो वो वेव बहुत ड्रास्टिक है और वही वेव इन तमाम मैनेजमेंट्स और तमाम रिकॉर्ड्स को ब्रेक करने के लिए जिम्मेदार भी। अब माना यह जा रहा है कि 29 जनवरी को जब मौनी अमावस्या पड़ेगी वो मुहूर्त मकर संक्रांति से भी ज्यादा बड़ा होता है अंकित, और उस दिन इससे भी ज्यादा भीड़ रहने वाली है। हमारे इस बीच डीएम एसडीएम तमाम जो अधिकारी हैं उनसे भी बातचीत हुई। उन्होंने कहा कि जो मकर संक्रांति के दिन भीड़ का नज़ारा था वो जो है वो उससे दुगना हो सकता है मौनी अमावस्या के दिन। उसके अलावा वसंत पंचमी पर भी तैयार रहेंगे पुलिस अधिकारी और वो जो भीड़ होगी वसंत पंचमी को उसको कंट्रोल करने की भी तैयारी है। पहले ही दिन से मैं कह रही हूँ कि 3 अमृत स्नान, 3 विशेष स्नान है जिनमें पहला मकर संक्रांति है, फिर उसके बाद मौनी अमावस्या, फिर वसंत पंचमी। ये 4 मुहूर्त जो होते हैं इसमें लोगों का हुजूम, श्रद्धालुओं का हुजूम बहुत ज़्यादा होता है। हालांकि ये सड़कें वही हैं जिस पर आपको कुछ दिनों पहले श्रद्धालुओं का तांता नजर आ रहा था, लेकिन अब यहाँ पर आपको लोगों की मूवमेंट तो नजर आएगी, श्रद्धालुओं की मूवमेंट तो नजर आएगी, गाड़ियां भी नजर आएंगी, लेकिन उस तादाद में बिल्कुल भी नहीं। लोग जा रहे हैं संगम क्षेत्र की तरफ इसी क्षेत्र से होकर, लेकिन अब उनकी तादाद तो वो नहीं है जिस तरीके से नजर आ रही थी मकर संक्रांति वाले दिन। लेकिन हाँ, लोगों के लिए वो व्यवस्थाएं, वो तमाम चीज़ें वैसी ही नज़र आ रही हैं। फिर चाहे साफ सफाई की बात हो, इस बार स्वच्छता का भी एक रिकॉर्ड बना है। स्वच्छता ने अपने आप में एक मानक तय किया है। आप यकीन मानिए अंकित, मेला क्षेत्र के अंदर जिस दिन तिल रखने की भी जगह नहीं थी, मुझे लगता है कि शायद 3 घंटे का फेज़ ऐसा रहा होगा जब सफाई कर्मी एक्टिव नहीं रह पाए होंगे, और एक्टिव इस तरीके से कि वो सड़क को क्लीन नहीं कर पाए होंगे। लेकिन उसके अलावा आपको सड़क पर गंदगी नज़र नहीं आएगी। जिस तरह ये सुबह के समय सड़कें क्लीन है, ठीक उसी तरीके से जो है सड़कें क्लीन नज़र आई। देखिए श्रद्धालु जा रहे हैं, अभी भी जा रहे हैं, लेकिन ये जो तादाद है लोगों की, वो तादाद थोड़ी सी होल्ड हो गई है। और जो मूवमेंट है, या यूँ समझिए कि जो फ्लोटिंग क्राउड था उसका फ्लोट इसलिए ज़्यादा बढ़ गया है क्योंकि अब ट्रैफिक को थोड़ा सा ग्रीन सिग्नल दिया गया है और अब पूरे शहर के अंदर ई रिक्शा कम से कम पूरी तरीके से संचालित हो रहा है। दोपहिया वाहनों को संचालित किया जा रहा है। यातायात डाइवर्जन्स की जो प्रॉब्लम्स थी उनको थोड़ा सा रिजॉल्व किया गया है।
यातायात डाइवर्जन का जो प्लान है वो सिर्फ 6 दिनों के तक जो है बहुत ज़्यादा प्रभावशाली रहेगा, क्योंकि 6 अमृत स्नान होते हैं, उसमें अखाड़े स्नान करते हैं और जो तमाम वीवीआईपीज आते हैं उनकी सुरक्षा की भी जिम्मेदारी सरकार की होती है और जनता भी सुरक्षित रहे ये जिम्मेदारी सरकार की होती है। अंकित, पूजा, जिसका जिक्र आप भी कर रहे हैं कि सड़कें साफ हैं और तस्वीरें भी हमें नजर आ रही हैं, तो ये व्यवस्था बहुत खूबसूरत नजर आ रही है। और क्या हम ये मानकर चले, जिसका जिक्र आप कर रही हैं, कि जो स्नान पर विशेष लोग वहां पर पहुंचते हैं तो तब ज्यादा संख्या देखने को मिलेगी अमूमन आज के और आगे आने वाले दिनों के मुकाबले? 29 को ज्यादा संख्या होगी क्योंकि उस दिन भी महास्नान है, तो ऐसे में ज्यादा लोग घरों से निकलेंगे और वहां पहुंचेंगे। और दूसरा सवाल ये कि जो अखाड़े अब तक स्नान कर चुके हैं उनका स्टेटस क्या है? क्या वो अभी भी वहीं पर हैं और 29 को भी स्नान करेंगे या कोई और प्रोसीजर होता है? बिल्कुल, देखिए अंकित, ये सवाल बहुत वाजिब है। लोगों के जहन में ये सवाल हमेशा रहता है कि अखाड़ों ने तो पहले दिन स्नान कर लिया, फिर वो कहाँ चले गए। नहीं, ऐसा नहीं है। अखाड़े जो हैं क्षेत्र में ही रहते हैं और 13 के 13 अखाड़े यहाँ पर मौजूद हैं। पहले दिन जिस तरीके से शाही स्नान, जिसे अमृत स्नान कहते हैं, उसके लिए अलग अलग अखाड़ों ने अपने कर्तव्य दिखाए और अपना, कह सकते हैं कि उनका जो चरम स्वरूप है वो तमाम लोगों के सामने साझा किया है, तीर्थयात्रियों के सामने साझा किया है। जो साधु संत महात्मा हैं उन्होंने अपना जो कह सकते हैं एक भव्य स्वरूप साझा किया है, क्योंकि अमूमन जो संत होते हैं वो त्याग, समर्पण, संन्यास के लिए जाने जाते हैं, लेकिन ये उनका महापर्व है, ये आध्यात्म का महापर्व है और वो अध्यात्म के राजा हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। इसीलिए उनका जो विराट स्वरूप है वो देखने को मिलता है कुंभ की धरती पर। और ये जो 6 स्नान होंगे उसमें यथावत यूं ही इसी तरीके से जारी रहेगा। ये 13 के 13 अखाड़े पूरे 6 बार, हर बार स्नान करते हैं और 13 के 13 अखाड़ों को ही जिस तरीके से इस बार 40 मिनट से लेकर के 60 मिनट तक का समय सुनिश्चित किया गया था, वही समय ठीक इसी क्रम में जो है वो प्रोवाइड किया जाता है। पहला जो है निर्मल अखाड़ा, माफ़ कीजिएगा, पहला निर्मोही अखाड़ा स्नान करता है और अंतिम में निर्मल अखाड़ा, क्योंकि जो अखाड़ा सबसे पहले अस्तित्व में आया, इसमें क्रम इस तरीके से डिसाइड किया जाता है कि जो जिस तरीके से अस्तित्व में आया है उसको उसी तरीके से स्नान में कह सकते हैं कि नंबरिंग दी जाती है, प्रायोरिटी दी जाती है। जो सबसे पहले वो सबसे बड़ा, इसलिए उसको सबसे पहले स्नान करवाया जाता है और इसके बाद में जो सबसे छोटा यानी कि सबसे लास्ट में जो अस्तित्व में आया है वो सबसे लास्ट में स्नान करता है। अब देखिए, अब आपने पूछा था अगला सवाल आपका कि अगले जो मुहूर्त होंगे उसमें लोगों की भीड़, लोगों का हुजूम बढ़ने वाला है क्या? मैंने पहले भी आपसे कहा अंकित, और अब मैं इस बात को दोबारा से दोहरा रही हूँ कि लोगों की भीड़ वाकई बढ़ सकती है। हालांकि ये जो फ्लोटिंग क्राउड है वो अब 30 से 40 लाख के लंबसम आ चुका है पूरे दिन में। कल की अगर मैं बात करूं तो कल करीबन 60 लाख लोगों ने स्नान यहाँ पर किया है, लेकिन मकर संक्रांति के दिन यह आंकड़ा करीबन 4 करोड़ के आसपास पहुंच गया था, जो कि ऑफिशियल आंकड़ा 3.5 करोड़ का बताया जा रहा है, लेकिन मेरा अनुमान है कि वो आंकड़ा 4 के करीब का है। लेकिन अब आप ये भी समझिए कि पहले दिन जो स्नान का आंकड़ा था वो 80 करोड़ का था, माफ़ कीजिएगा 80 लाख का था। फिर उसके बाद वो डाउन होता है और अप होता है। ये थोड़ा सा फ्लक्चुएटिंग है, इसलिए मुझसे गलती हो रही है। पहले दिन 80 लाख, फिर दूसरे दिन 4 करोड़ के लमसम मकर संक्रांति के दिन, फिर तीसरे दिन ये जो भीड़ है वो 60 लाख या 40 लाख के आसपास आ जाती है और अभी भी इसी आंकड़े में यानी कि लाख के आंकड़े में श्रद्धालु स्नान कर रहे हैं। विशेष जो भीड़ होती है वो इन 6 तारीखों पर होती है, जिनमें से 3 तारीख सबसे ज़्यादा प्रमुख होती हैं अंकित। पहली होती है मकर संक्रांति, मौनी अमावस्या, वसंत पंचमी। बहुत बहुत शुक्रिया पूजा तमाम जानकारी देने के लिए।